आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। हम कौल के हैं सादिक अगर जान भी जाती है, हम कौल के हैं सादिक अगर जान भी जाती है, वल्लाह कभी खिदमत अंग्रेज ना करते। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। इस दिन न सिर्फ देश की आज़ादी की खुशी बल्कि देश के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के समर्पण और कुर्बानी को भी याद किया जाता है। देश को आज़ादी दिलाने वाले एक शख्स की भूमिका अहम है। हम आज आपको एक ऐसे गुमनाम सिपाही की कहानी बताएंगे जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद वही नारा है जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया था, लेकिन इसका ताल्लुक मौलाना हसरत मोहानी साहब से है। उन्होंने अपनी शायरी और साहित्य से लोगों में आज़ादी की अलग जगाई। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में अपना सक्रिय हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बखूबी लड़ाई लड़ी। 1 जनवरी 1875 ईस्वी को इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी साहब की उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में पैदाइश हुई। मौलाना हसरत मोहानी साहब ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जेल में भी गए थे। 1921 में मौलाना ने अपने कलम से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। मौलाना हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजल हसन था। आम तौर पर उन्हें हसरत के नाम से जाना जाता था। अब चूंकि उनका ताल्लुक उन्नाव के मोहान कस्बे से था, इसलिए लोग उन्हें हसरत मोहानी के नाम से जानते थे। उनकी पढ़ाई मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में हुई, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल होने के फौरन बाद हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से एक पत्रिका उर्दू मुअल्ला निकाली, जो अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों के सख्त खिलाफ थी। 1904 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1905 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लिया। 1907 में उन्होंने अपनी पत्रिका में मिस्र में ब्रितानियों की पॉलिसी के नाम से लेख छापा, जो ब्रिटिश हुकूमत को बहुत खला, जिसके बाद हुकूमत ने हसरत मोहानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस वक्त नेताओं को आम कैदियों की तरह जेल में सजा दी जाती थी। हसरत मोहानी अपनी पत्रिका के जरिए ब्रिटिश शासन के दमन और गलत नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कराते रहे। जेल से छूटने के बाद भी वह अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहे। मौलाना बड़ी बेबाकी से अपनी कलम के जरिए लोगों की आज़ादी की लड़ाई से रूबरू कराते रहे। अंग्रेज उनकी कलम की ताकत को समझ चुके थे। इसी डर से उनकी मैगजीन बंद करा दी गई, लेकिन अंग्रेज उनका हौसला नहीं तोड़ सके। वह लोगों के दिलों में आज़ादी की मशाल जलाते रहे। 1919 में खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मौलाना हसरत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उन्होंने तो श्री कृष्ण की भक्ति में भी शायरी की है। बाल गंगाधर तिलक और भीमराव अंबेडकर से उनके करीबी ताल्लुकात थे। 1946 में जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य से संविधान सभा का सदस्य चुना गया। जब देश आजाद हुआ तो मोहानी ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया और उन्होंने सरकारी सुविधा और आवास लेने से भी इनकार कर दिया था। यहां तक कि वह खुद अपने खर्चे से संसद जाते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने ही दिया था, जिसे शहीद भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फोड़ा तब भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था, और जब भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया तब भी उनकी आखिरी आवाज यही थी, इनकलाब जिंदाबाद। उस वक्त भगत सिंह ने यह नारा इतनी जोर से लगाया था कि उनकी आखिरी आवाज लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर तक कॉलोनियों में भी गूंज उठी थी, और वो आवाज आने वाली नस्लों को बता गई, जब भी कौम पर जुल्म होगा, देश की हर एक आवाम इसी इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ कुर्बानी के लिए तैयार रहेगी, लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो मोहानी को भी शामिल किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान को संवारने के लिए जो बन पड़ा वो किया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए कुर्बानी दी। मजहब के आधार पर मुल्क के बंटवारे की मुखालफत करने वाले मोहानी ने पाकिस्तान जाने की पेशकश ठुकरा दी और 13 मई
1991 को लखनऊ में आखिरी सांस ली। आज़ादी के इस अजीम शख्सियत मौलाना हसरत मोहानी साहब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी को इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। 2014 में भारत सरकार ने मौलाना हसरत मोहानी साहब के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। मौलाना हसरत मोहानी जितने अच्छे स्तंभकार थे, उतने ही अच्छे कवि भी थे। आज भी उनकी लिखी गज़लें और शायरी बहुत लोकप्रिय है। मादर वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है जैसी मशहूर गज़ल लिखी है। मौलाना का शायरी संग्रह कुलियत हसरत के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नया मकाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके काव्य में सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक और स्वाधीनता का भाव दिखाई देता है। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले रविवार फिर किसी एक क्रांतिकारी के साथ